जैसे जब आप उसको ऑन करेंगे तो वो दिखाएगा लास्ट में कि वीयू नॉट कनेक्टेड, वीवीपैट नॉट कनेक्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। हम तीनों को आपस में जोड़ के चेक नहीं करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। मार्क पोल से पहले किसी भी दशा में तीनों को आपस में नहीं जोड़ना। उसके पीछे दो कारण। पहला, आपने जोड़ के चेक किया, चेक करने के बाद कुछ लोगों की वोट पर्ची गिरा ली, वो वोट पर्ची एक वैलिड वोट होगा जो कि बाहर नहीं होना चाहिए, वो एक डिस्प्यूट पैदा करेगा। दूसरा, बाहर चेक करते समय ठीक है आपने वोट नहीं डाला, कनेक्शन वगैरह किया चलाते समय ही, अभी कल ट्रेनिंग के दौरान हम लोग वोटिंग कर रहे थे, पर्ची गिर रही थी, एक महोदय खड़े थे, पीछे खड़ से उसकी बटन को ऑफ कर दिया, वीपैट की बटन को, वो वीपैट में एरर आ गया, फॉलिंग सेंसर उसका एरर देने लगा। तो इस तरीके की बातें हो सकती हैं, आपको चेक नहीं करना है। दूसरी चीज, इसको आप जितनी बार भी ऑन ऑफ करेंगे, ये हर बार साथ स्वयं की जांच पर्ची गिराएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गिरने दीजिए। उस पर्ची में भी एक सेशन नंबर अंकित होगा, आप जो वोटिंग कराएंगे उसमें भी एक सेशन नंबर अंकित होगा। जितनी बार भी मशीन को ऑन ऑफ करेंगे उतनी बार वो साथ पर्ची भी गिराएगा और ये सेशन नंबर हर बार बढ़ता जाएगा, जो ये जानकारी देगा कि मशीन को कितनी बार ऑन ऑफ किया गया है सेटिंग के बाद, ये पता चल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कितने प्रकार की हमको सील मिलेगी। ABCD सील हट चुकी है, हमारे पास होगी एड्रेस सील, स्पेशल एड्रेस टैग होगा, और पिंक सील, ग्रीन पेपर सील। ग्रीन पेपर सील अभी आपको कमरे में भी दिखा देंगे। जो पिंक पेपर सील है, पिंक पेपर सील एक पर्ची पे दो सील होगी जोड़े में, ये जोड़े में मिलेगी, ये जोड़े में मिलेगी, दोनों में समान नंबर अंकित होगा। पिंक सील का प्रयोग केवल मार्क पोल की पर्चियों को डिब्बे में सील करने के लिए आपको करना है। दोनों पिंक सील का एक साथ प्रयोग करिएगा। ऐसा ना करिएगा कि आपको दो एडिशनल मिली है, एक इसकी नोट लीजिए एक उसकी नोट लीजिए, दोनों में अलग अलग नंबर चला जाएगा। जब भी इस्तेमाल करेंगे एक पिंक सील की दोनों सीलों को आप इस्तेमाल कर लीजिए। स्पेशल टैग आप लोगों ने देखा ही है, क्लोज वाली बटन को सील करने के लिए किया जाएगा। अब हम आते हैं सुबह मार्क पोल पे। मार्क पोल के लिए जब भी आप सुबह मशीन को ऑन करेंगे तो खोलते ही आप पहले उसको जिस प्रकार से वोटिंग करानी है, यानी बैलेट यूनिट और वीवीपैट को वोटर कंपार्टमेंट में रख लीजिए। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अपने पास रख लें, उसी प्रकार से व्यवस्थित कर लीजिए कि इसके बाद केवल हमें वोटिंग करानी है, उठा के रखने का काम नहीं होना चाहिए। सुबह आपकी कंट्रोल यूनिट में भले ही कोई वोट ना हो, आप भले ही कंट्रोल यूनिट को रात में CRC करके रख लें, वो काम नहीं आएगा। सुबह आपको 7:30 बजे सारी मशीनों को सेटअप करने के बाद सबसे पहले वीवीपैट की बटन को वर्टिकल कर दीजिएगा, वर्किंग मोड, उसमें लिखा हुआ पीछे वर्किंग मोड ट्रांसपोर्टेशन मोड, उसको वर्किंग मोड करिएगा, फिर कंट्रोल यूनिट को ऑन कर दीजिएगा। कुछ देर वो प्रोसेस करेगी, उसके बाद क्लियर कट आपको CRC करना ही है। जब तक आप CRC नहीं करेंगे उसमें पोर्ट एक्सीडेड की एरर आती रहेगी या इनवैलिड बताएगा, अगर आधी प्रक्रिया पहले हो चुकी होगी। क्लोज करिए, पूरा प्रोसेस करके रुक जाएगा, तब रिजल्ट बटन दबाइए। एक बार रिजल्ट देखना जरूरी है, रिजल्ट देखे बिना आप डेटा क्लियर नहीं कर सकते। भले ही 0 वोट होगा, वो एक एक करके सबको 0 दिखाएगा, 0 दिखा के रुक जाएगा, फिर आप डेटा क्लियर कर दीजिएगा। जल्दी जल्दी तीनों को दबा देंगे उसका कोई मतलब नहीं। क्लियर करने के बाद अब आप मार्क पोल करा सकते हैं। मार्क पोल कराइए, सभी प्रत्याशी को बराबर बराबर वोट डाल के मार्क पोल कराइए। 50 कम से कम रहेंगे और 50 से ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। बराबर कराने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी कारणवश यदि आपने डेटा को डिलीट नहीं किया, किसी कारणवश पर्ची उसमें रह गई, या कोई भी जो प्रत्याशी का एजेंट है
वो आपको ये एलिगेशन लगाएगा कि साहब हमको 2 डलवा के चेक कराया था और बाकी को 4 डाल के चेक कराया था, मेरे साथ बेईमानी कर लिए। आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो बराबर बराबर वो डलवाइए। इस प्रकार से जब मार्क पोल की समाप्ति हो जाए तो उसमें फिर से आपको रिजल्ट देखना है। रिजल्ट देखने के लिए पहले आप क्लोज करेंगे, तब आप रिजल्ट देख पाएंगे। मशीन के रिजल्ट और पर्चियों के रिजल्ट का मिलान प्रत्याशीवार आपको फॉर्मेट में भरना है। उस पर लिखा हुआ है कि आपने कंट्रोल यूनिट से रिजल्ट का मिलान कराया, फिर पर्ची से मिलान कराया। दोनों के मिलान होने के बाद आपको डेटा क्लियर करना है, क्योंकि बिना क्लियर कराए अब आप वास्तविक मतदान नहीं करा सकते, इनवैलिड किया जाएगा। डेटा को क्लियर करिए, ड्रॉप बॉक्स की सभी पर्चियों को बाहर निकाल लीजिए। मैं जो वो 7 पर्ची गिरी थी उसको भी बाहर निकाल लीजिए। सभी के पीछे मार्क पोल की मोहर लगेगी, मोहर लगाइए, ब्लैक लिफाफे में रखिए और एक डिब्बा मिलेगा प्लास्टिक का, उसमें रख के पिंक पेपर से इसे सील कर दीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी क्या जरूरत है। इसकी जरूरत यह है, अगर किसी के दिमाग में ये आ जाए कि मैं रात में वोटिंग करा के और पर्ची को वीवीपैट में घुसेड़ देता हूं, तो वो चीज पकड़ी जाएगी, क्योंकि मार्क पोल का सेशन नंबर रात में डाली गई पर्चियों के सेशन नंबर से अधिक होगा, वो चीज पकड़ में आएगा, इंक्वायरी हो जाएगी। तो उस मार्क पोल की पर्ची को भी सील करके रखना है। यदि कोई विवाद आता है तो वो चीज निकाल के काउंट की जाएगी।